सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो भी कर्क राशि वाले हैं या अगर आपको राशि नहीं पता है और आपका नाम ह या ड अक्षर से शुरू होता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में नवंबर से दिसंबर के बीच में मार्गी शनि और वक्री बृहस्पति आपके जीवन में क्या चेंजेज लाने वाले हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। आपके जीवन में संतान पक्ष का क्या अभिनति कैसे होगा, आपके विवाह का, लव लाइफ का, मैरिज का, उसके बाद जॉब का, ट्रांसफर का, ये सारी बातें गोचर से कैसे कनेक्टेड रहती हैं और गोचर में जब राशि में परिवर्तन होता है ग्रहों का तो उससे आपके जीवन पर कैसे असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बतलाता हूं। हमेशा मैं कोई भी चीज जो क्यों होती है ये भी बतलाता हूं और होती है और उसका प्रभाव आप खुद से जान पाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए देखें तो अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर है, जहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पे अगर 4 नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कर्क राशि के। कर्क राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ी जो विडंबना वो ये है कि चंद्रमा हर सवा दिन पे राशि बदल लेते हैं, तो जिसकी वजह से इनके जीवन में उथल पुथल ज्यादा मचती है। जब जब अमावस्या आएगी तो समस्या आएगा, पूर्णिमा आएगा तो अच्छी स्थिति हो जाएगी, यानी कि चंद्रमा पर पूरा आपका मन का नियंत्रण रहता है। और अभी इस परिस्थिति में शनि देव आपके अष्टम भाव में है, यानी कि शनि देव अभी कुंभ राशि में है और 4 से अगर हम 8 जोड़ें तो 11 नंबर जो आता है वो अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव में जब भी शनि जाते हैं तो सबसे बड़ी बात जो उनकी होती है तीसरी दृष्टि। मित्रों, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो अब यहाँ पे शनिदेव ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया ये आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आप समझ जाते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन करने के बाद लाभ भी जल्दी मिलता है, क्योंकि बीमारी अगर समझ में आ जाए तो उसका इलाज तेजी से होता है और आप रिकवर जल्दी होते हैं। अष्टम भाव का शनि तीसरी दृष्टि उनकी 10म भाव पर पड़ती है। तीसरी दृष्टि जो शनि देव की होती है वो ध्वंसात्मक होती है, वो डिस्ट्रॉयड कर देती है, खासकर तब जब वो शत्रु का घर हो। तो 11, 12, 1 यानी कि शत्रु के घर पे 10म भाव पे तीसरी दृष्टि। 10म भाव जो मित्रों होता है वो आपके विद्या के द्वारा यश प्राप्ति का होता है, आजीविका का होता है, नौकरी का होता है, आप जो उपार्जन करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसका होता है। तो उस पर शनि देव की तीसरी दृष्टि, शत्रु दृष्टि पड़ गई। तो यहां पर जो शनि चूंकि वक्री हो जाने के बाद और अत्यधिक क्रूर हो जाते हैं, तो क्रूर शनि ने तीसरी दृष्टि से आपके 10म भाव को बुरी तरीके से बिगाड़ रखा था। खास करके नौकरी और व्यवसाय के मामले में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 7वीं दृष्टि उनकी दूसरे भाव पर में पड़ती है। दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का होता है, धन का होता है मेन। अब होगा क्या, इस अढ़ैया के दौरान आपको अपने परिवार में समस्याएं होगी, परिवार में कलह होता है, क्लेश होता है और धन को लेकर के बड़ी समस्या आती है, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो बैंक बैलेंस का होता है, धन का होता है, यानी कि आपका बैंक है वो सेकंड हाउस। उस सेकंड हाउस पर भी दृष्टि पड़ी, खासकर 7वीं दृष्टि जो पड़ी उस वहां पर भी 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का जो मालिक होते हैं वो होते हैं सूर्य। तो यानी कि शनि की जो 7वीं दृष्टि जो पड़ी वो भी शत्रु राशि यानी कि सूर्य की राशि वाले भाव पर, तो वहां पर भी इन्होंने किसी न किसी प्रकार से आपका अगर खास करके दशा अंतर दशा में अगर शनिदेव आ गए होंगे तब तो बहुत बुरा प्रभाव दिया होगा। अदरवाइज सामान्यतया भी अगर हम देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर शत्रु दृष्टि देने से आपके लिए जो धन का जो हुआ नुकसान हुआ होगा और धन से संबंधित समस्याएं आई होंगी। 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो आपके 5म भाव पर में पड़ती है और 5म भाव में भी मंगल की ही राशि है। मतलब मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि इतनी जो समस्या आई है उसके पीछे का कारण क्या है और उसका निदान क्या है, और फिर जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो उससे उसको आपको लाभ क्या मिलेगा। तीसरी दृष्टि शत्रु, 7वीं दृष्टि शत्रु और 10वीं दृष्टि भी शत्रु, यानी कि सूर्य और मंगल की राशि। अब यहाँ क्या होगा, 5म भाव क्या होता है, आपके ब्रेन का होता है, आपके मस्तिष्क का होता है। तो आपको गलत डिसीजन ही दिलवाया होगा अपने आढ़ैया के दौरान। मैं ये कह सकता हूं कि जिस किसी की शनि की अंतरदशा चल रही है और
जन्मकालीन भी शनि या तो नीच का है या फिर मंगल की राशि का है या सूर्य की राशि का है या फिर वो शनि नक्षत्र में है उनके, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक पीड़ा आपको मिली होगी नौकरी के मामले में, धन के मामले में और डिसीजन के मामले में। वही शनि 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक वक्री थे, वक्र गति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। अब मार्गी हो जाने से होगा ये कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अगली राशि में ही चले गए। और वैसे भी 30 मार्च 2025 को शनिदेव अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मार्गी हो जाने से प्रभाव अगली राशि का ही मिलने लगता है। तो जब अगली राशि का प्रभाव मिलने लगा तो निश्चित रूप से शत्रु राशि पर जो दृष्टि का प्रभाव था वो कम हो जाएगा। तो आप एक राहत की सांस ले सकते हैं। शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और अढ़ैया लगभग समाप्ति की ओर है। तो शनिदेव आपको काफी बड़ा लाभ देने वाले हैं और शनिदेव की आप पूजा अर्चना मार्च 2025 तक करते ही रहें। हालांकि बहुत तेजी से रिकवरी मिलेगा धन के मामले में, नौकरी के मामले में, रिजल्ट के मामले में। जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया हुआ था और रिजल्ट नहीं आ रहा था, 15 नवंबर के बाद से आप देखेंगे कि कैसे आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव अच्छे पोजीशन में हैं और वक्री हैं। बृहस्पति देव के वक्री होने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अभी आप कहेंगे कि जो ग्रह वक्री शनि है तो उसका नेगेटिव है, बृहस्पति वक्री है तो उसका शुभ है। तो इसका भी जो पराशर का जो मत कहता है कि वक्री ग्रह, अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री है तो वो बहुत ज्यादा क्रूरता प्रदर्शित करते हैं। और क्रूरता प्रदर्शित करने का मतलब है कर्क राशि वालों के लिए शनि प्रबल मार्केश होता है, सप्तमेश और अष्टमेश होता है। तो जब कोई खराब फल देने वाला प्लेनेट आपके लिए बलवान हो जाए तो आपकी क्या दशा होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। बृहस्पति जब कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो भी बलवान हो जाता है, और भाग्य का स्वामी अगर बलवान हो जाए तो ये आपके लिए कितना अच्छा हो। तो आपके जो भाग्य का स्वामी है बृहस्पति, वो वक्री होकर के और बलवान हो चुके हैं। अब देखते हैं कि बृहस्पति हालांकि जहां बैठते हैं वहां फल की तो कमी करते हैं, लेकिन जिस भाव पर में उनकी दृष्टि पड़ जाती है उस भाव को निहाल कर देते हैं। तो पंचम भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वहां पे बुधादित्य योग लगा हुआ है। तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो ये क्या करेगा, शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपके जीवन में कम होगा। सही डिसीजन लेना आप शुरू कर देंगे, सही डिसीजन लेने से फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात कि सेकंड हाउस के लॉर्ड पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, बैंक बैलेंस पर शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद तो बृहस्पति का अच्छा फल मिलेगा, शनि देव का अब अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं मंगल देव की। मंगल अभी आपके लग्न में ही नीच अवस्था में है और सप्तम दृष्टि दे रहे हैं उच्च राशि स्थित अपने मकर राशि पर। मंगल लग्न में अगर नीच है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्लैनेट जब नीच होता है तो उसके फल में तो कमी आती है, लेकिन जब किसी प्लैनेट को नीच भंग राजयोग लग जाता है तो वो नीचता का फल देने में अच्छा नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे करके वो उसको बहुत बड़ा लाभ देने लगते हैं। तो मंगल को जब नीच भंग राजयोग लग गया आपके लग्न में, कैसे लगा वो भी समझ लें, क्योंकि जब कोई नीच ग्रह केंद्र में आ जाता है तो उसको नीच भंग राजयोग लग जाता है। तो मंगल अभी आपके केंद्र क्या लग्न में ही है, तो नीच भंग राजयोग मंगल को लग गया, जिसकी वजह से मंगल आपका जो है वो 10वें और 5वें घर का मालिक होकर के केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के नीच भंग राजयोग में है, जिसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव अभी आपके पंचम भाव में चले जाएंगे 16 नवंबर को। हालांकि पंचम भाव में सूर्य का गोचर नेगेटिव फलदायक होता है, उसमें आपको मानसिक भ्रम होगा, शारीरिक कष्टों की प्राप्ति हो सकती है और अपने लिए और संतान के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता रहती है, जिसके लिए आपको सूर्य देव को अगर आप अर्घ चढ़ाते रहे पूरे महीने, काफी स्थिति में आपको सुधार रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु देव की। राहु भी अभी आपके 9th हाउस में स्त्री राशि में स्थित हैं। स्त्री राशि का राहु नवम भाव में भाग्य के घर में बैठे हुए हैं और वो मंगल पर उनकी दृष्टि भी है। तो राहु क्या करते हैं, 9th हाउस में जाने के बाद
अकस्मात बड़ी सफलता देते हैं। तो मित्रों, मैं तो कह सकता हूं कि अगर आपकी अपनी दशा देखें, अगर राहु की दशा अगर चल रही होगी और राहु लग्नकालीन कुंडली में अच्छा होगा तो बड़ा फल देगा। अदरवाइज अगर आपका केवल, मैं तो कहता हूं राशि से भी अगर आप देख रहे हैं तो ये राहु आपको अनएक्सपेक्टेड एक अच्छी सफलता तो निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि स्त्री राशि का राहु, वक्री शनि और मार्गी, वक्री बृहस्पति और मार्गी शनि, ये तीनों मिलकर के आपके जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार करेंगे, आपकी कुंडली को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर में जो ग्रह जनित जो दोष हैं, उन दोषों को बृहस्पति अकेले शुभ कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति हमेशा 5वें में, 7वें में, 9वें में, दूसरे में और 11वें भाव में हर हाल में गोचर में शुभ फल देते हैं। और शनि मार्गी हो जाने के बाद अच्छा फल देने लगते हैं, और आपके लिए तो शनि वैसे भी मार्गेश है, तो मार्गी हो जाने के बाद वो आपका जो भी अरिष्ट है उसको कम से कम कर देंगे। शुक्र देव अभी आपके 6ठे भाव में है, खर्चा करवा सकते हैं। तो चूंकि जब 3 प्लैनेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हैं, सूर्य और शुक्र नेगेटिव फलदायी है, तो ऐसा होता ही है कि हर हाल में 9 के 9 प्लैनेट बिल्कुल आपके फेवर में नहीं रह सकते। अब बात यह आती है कि किसको कितना फल मिलेगा। तो जिस किसी की जन्मकालीन कुंडली में बृहस्पति और शनि की स्थिति अच्छी होगी, जिस किसी की दशा अगर बृहस्पति या राहु की अंतरदशा चल रही है, तो उनको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जिस किसी काम के लिए आपकी परेशानी है, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों के स्वामी मंगल ग्रह, मंगल के अधिष्ठाता जो देवता है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की आप जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा एक आसन पर बैठ करके धूप दीप जला करके आप करें, और जो आपकी समस्या है वो हनुमान जी के चरणों में रख दें, उनको बोलें। निश्चित रूप से 11 दिन होते होते आपकी वो समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। लग्नेश आपका चंद्रमा है, और चंद्रमा के बारे में केवल 10 ही दिन चंद्रमा बहुत बलवान रहते हैं, 20 दिन वो कहीं ना कहीं से क्षीण होते हैं। और चंद्रमा के अधिष्ठाता देवता जो हो गए वो शिव जी हो गए, तो शिव जी की भी आपको आराधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से इन सब चीजों के करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और 15 नवंबर, जैसा कि 15 से 16 नवंबर को सूर्य देव की राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन, और 15 नवंबर को शनि के मार्गी होना, तो ये दोनों, और बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में है, इन तीनों का जो सम्मिलित फल है वो आपको मिलकर ही रहेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।